दोस्तों, मूवी शुरू होती है और हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो कि एक औरत को उसके बेटे की हालत के बारे में बता रहा था। वो कहता है कि आपका बेटा पागल नहीं है, बस दिमाग से थोड़ा खिसका हुआ है। अब ये सुनकर वो औरत मुस्कुराने लगती है और उस डॉक्टर को वापस भेज देती है। इसके बाद हम केबिन को देखते हैं जो कि अपने कमरे में टेलीस्कोप लगाकर कुछ देख रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है, जिसके बाद वो भी उस टेलीस्कोप से देखने लगती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसका बेटा पड़ोस की औरत को कपड़े बदलते हुए देख रहा था। अब ये देखकर उसकी मॉम केबिन के मुंह पर थप्पड़ लगाती है और उसे रूम में ही बंद रहने की सजा सुनाती है। असल में वो केबिन को एक साइंटिस्ट बनाना चाहती थी और उसे पता था कि अगर एक बार वो लड़कियों के चक्कर में पड़ गया तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए उसने केबिन की पढ़ाई स्कूल से ना कराते हुए उसे घर से ही पढ़ाया। अब जिस खिड़की से वो देख रहा था उसकी मॉम उस खिड़की को भी बंद करवा देती है, जिसके बाद वो उसको चिढ़ाकर उस पर हंसने लगती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें 20 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम केबिन को कुछ साइंटिस्ट के साथ एक मीटिंग में देखते हैं, जिसका मतलब था कि अब वो एक साइंटिस्ट बन चुका है। लेकिन वहीं बाकी साइंटिस्ट की बातों से हमें पता चलता है कि उनकी नजर में केबिन एक नंबर का पागल साइंटिस्ट है। अब वो सभी यहाँ पर इकट्ठा भी इसलिए हुए थे क्योंकि केबिन उन्हें अपना घटिया सा आविष्कार दिखाना चाहता था। असल में उसने एक सीरम बनाया था जिसके इस्तेमाल से किसी भी इंसान को गायब किया जा सकता था, लेकिन उस सीरम का असर उस इंसान पर सिर्फ कुछ ही घंटों तक रहता था। अब केबिन की ये सारी बातें बाकी साइंटिस्ट को बकवास लग रही थी, लेकिन वहीं केबिन को खुद पर बहुत भरोसा था। और फिर जब वो उस सीरम को अपने अंदर इंजेक्ट करता है तो वो इनविजिबल नहीं होता, जिसके बाद सभी साइंटिस्ट उसे पागल बोलकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अब अपना मजाक उड़ता देखकर केबिन पागल हो जाता है और गुस्से में सब पर हमला कर देता है। उनमें से कुछ साइंटिस्ट अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं, लेकिन जो वहां से नहीं भाग पाते केबिन उन सभी को मार डालता है। फिर अगले दिन न्यूज में बताया जाता है कि कैसे डॉक्टर केबिन ने अपने ही ग्रुप के 4 साइंटिस्टों को मार डाला और फिर आखिर में उसे पकड़ लिया गया, लेकिन जज ने उसे कोई भी सजा नहीं सुनाई क्योंकि केबिन अब पागल हो चुका था और हमारे देश के कानून के अनुसार पागलों को कोई सजा नहीं दी जाती, इसलिए केबिन को पागलखाने में भेज दिया जाता है। फिर 1 महीने बाद हम केबिन को पागलखाने में देखते हैं, जहां पर वो सबसे नजरें चुराते हुए भाग रहा था और कुछ देर बाद वो गार्ड को भी चकमा देकर वहां से भाग जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद गार्ड उसके पीछे फिर से पड़ जाते हैं, लेकिन केबिन फिर से बचते हुए वहां से निकल जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि केबिन को पागलखाने से भागे हुए 7 दिन हो चुके हैं। इसके बाद हम एक क्लास में कुछ बच्चों को एक कॉलेज में देखते हैं जो कि समर वेकेशन में भी चल रहा था, जिसमें पूरे कॉलेज में से सिर्फ उन्हीं बच्चों को पढ़ाया जा रहा था जो दिमाग से पूरी तरह पागल थे। तभी वहां पर कॉलेज की प्रिंसिपल मिस चैलो सबको आकर बताने लगती है कि उनके पुराने फिजिक्स टीचर की अचानक से मौत हो गई है, इसलिए अब उनकी आगे की क्लास उनका नया टीचर केबिन संभालेगा। जिसका मतलब था कि अब केबिन पागल खाने से निकलकर एक टीचर बन चुका है और उसने अपना नाम बदलकर केबिन कुमार रख लिया है। फिर क्लास में आते ही केबिन क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की विकी से एक फिजिक्स का सवाल पूछता है, लेकिन जब विकी इसका कोई जवाब नहीं दे पाती तो केबिन उसे डांटने लगता है। फिर क्लास खत्म होने के बाद सभी लड़कियां चीयर लीडिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है और वहीं केबिन भी उनके पास आकर बैठा उनको घूर रहा होता है। वहीं पर हमें एक कपल चैद और बनी को भी देखते हैं, जिन्हें जहां पर भी मौका मिलता था वो वहीं पर ही इंटीमेट होना शुरू हो जाते थे। फिर कुछ देर बाद जब सभी लड़कियां बाथरूम में नहाने चली जाती है तभी वहां पर चैद आता है और चुपके से उनको नहाते हुए देखने लगता है। अब उधर केबिन भी चैद को लड़कियों को देखते हुए देख रहा होता है, जिसके बाद जब चैद वहां से चला जाता है तो केबिन भी वहां पर आकर उन लड़कियों को नहाते हुए देखने लगता है। लेकिन तभी वहां पर मिस चैलो आ जाती है, जिसको देखकर केबिन बहाने बनाने लगता है कि मेरे पैसे नीचे गिर गए थे तो मैं उन्हें ही ढूंढ रहा था। अब मिस चैलो को तो समझ आ चुका था कि ये क्या देख रहा था, इसलिए वो उससे कहती है कि प्लीज आप अपनी क्लास पर ध्यान दें, जिसके बाद केबिन शर्मिंदा होकर वहां से चला जाता है। फिर इसके बाद हम केबिन को उसके रूम में देखते हैं, जहां पर वो फिर से इनविजिबल होने वाले सीरम पर काम कर रहा था, लेकिन फिर भी वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाता। वो दिन में अपने स्टूडेंट्स की फिजिक्स की क्लास लिया करता था और रात को अपने एक्सपेरिमेंट पर काम किया करता था, लेकिन इतनी कड़ी मेहनत के बाद भी वो अपना सीरम तैयार नहीं कर पा रहा था। लेकिन फिर एक दिन उसकी ये कोशिश रंग लाती है और उसका टेस्ट सब्जेक्ट गायब हो जाता है। अब ये देखकर केबिन बहुत ही खुश था, जिसके बाद वो उस सीरम को अपने ऊपर इस्तेमाल करता है और वो भी गायब हो जाता है। अब अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा होता हुआ देखकर वो बहुत खुश होता है और हंसते हंसते वहीं पर सो जाता है। लेकिन अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तब हम देखते हैं कि वो फिर से विजिबल हो चुका है। फिर उसी रात केबिन अपने सपने में उन सभी लड़कियों को बाथरूम में नहाते हुए देखता है और उसे लगता है कि वो लड़कियां उसे भी अपने साथ नहाने के लिए बुला रही है। जिसके साथ हम ये भी देखते हैं कि उस रात केबिन विकी के घर पर गया था, जिसके बाद वो उसके कपड़े उतारकर उसे घूर रहा था। फिर अगली सुबह जब वो वापस अपनी क्लास में आता है तब क्लास शुरू होने से पहले विकी उसके पास आती है और केबिन के साथ इंटीमेट होने के बदले उसे उसके नंबर बढ़ाने को कहती है, लेकिन इसके लिए केबिन उसे साफ मना कर देता है।
तभी क्लास की बेल बज जाती है और बाकी के सभी स्टूडेंट्स भी क्लास में आ जाते हैं। आज केविन ने एक सरप्राइज टेस्ट लेने का प्लान किया था, लेकिन उन बेवकूफ स्टूडेंट्स में से किसी को भी सवालों के जवाब नहीं पता थे, जिसके बाद सभी केविन को ही पागल बोलकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अब इससे गुस्सा होकर केविन उन सभी के टेस्ट पेपर्स लेकर उनको फेल कर देता है। इसके बाद हम एक बिल्कुल ही घटिया और नीच स्टूडेंट बूबा को देखते हैं, जिसको मिस चैलो अपने ऑफिस में बुलाती है। वो उसको बताती है कि वो एग्जाम में फेल हो चुका है, इसलिए उसे वापस इसी क्लास को रिपीट करना होगा। अब ये सुनकर बूबा मायूस हो जाता है, क्योंकि उसका प्लान तो कॉलेज में जाकर लड़कियां पटाना था। लेकिन तभी मिस चैलो बूबा को एक ऑफर देती है कि अगर वो उसके साथ इंटीमेट हो जाता है तो वो उसे पास करके उसे कॉलेज भेज देगी। अब ये सुनते ही बूबा खुशी के मारे उछल पड़ता है, जिसके बाद बूबा और मिस चैलो वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब सारी लड़कियां बाथरूम में नहा रही थी, तभी केविन भी इनविजिबल होकर बाथरूम के अंदर जाकर उन्हें देखने लगता है। वहीं हम एक सफाई वाले को भी देखते हैं, जो कि उन लड़कियों को नहाता हुआ देखकर मजे ले रहा था। लेकिन तभी बूबा उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और उसे वहां से भगा देता है, जिसके बाद वो भी उन लड़कियों को नहाते हुए देखने लगता है। वहीं उसी रात जब केविन सो रहा था, तभी उसे बहुत डरावने सपने आने लगते हैं, जिसमें उसकी माँ और डॉक्टर के साथ उसके कॉलेज की सभी लड़कियां उस पर हंस रही थी। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि केविन के सभी स्टूडेंट्स उसकी क्लास में ध्यान देने लगे थे। लेकिन फिर क्लास के बाद मिस चैलो केविन को अपने चैम्बर में बुलाती है। वो उससे कहती है कि मुझे पता है कि न तो तुम्हारी वाइफ है और न ही गर्लफ्रेंड है, इसलिए अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा कर सकती हूँ। और ऐसा बोलते ही वो उसके सामने अपने कपड़े उतारने लगती है, लेकिन तभी केविन उसे मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। पर तभी मिस चैलो उसे उसका इनविजिबल करने वाला इंजेक्शन दिखाती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम ड्रग्स ले रहे हो, और अगर तुम मेरे साथ इंटीमेट नहीं हुए तो मैं पुलिस को बुलाकर उन्हें ये सब कुछ बता दूंगी। अब ये सुनकर केविन उसे पकड़कर किस करने लगता है, जिसके बाद वो अपनी जेब से एक चाकू निकालकर उसे मार डालता है। अब मिस चैलो को मारने के बाद केविन पूरी तरह पागल हो चुका था, जिसके बाद वो वापस इनविजिबल होने वाला सीरम लेकर कैफेटेरिया में आ जाता है। यहाँ पर बूबा और बेटी एक दूसरे को किस कर रहे थे, तभी वहाँ पर केविन आता है और बूबा के मुंह में एक बड़ा सा ब्रेड का टुकड़ा घुसाकर उसे मार डालता है। अब ये देखकर बेटी को समझ नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है, जिसके बाद वो वहाँ से उठकर भागने लगती है। लेकिन तभी केविन उसके कपड़े फाड़ देता है और एक पाइप से उसका गला घोंटकर उसे मार डालता है। वहीं दूसरी तरफ दो लड़कियां बाथरूम की तरफ जा रही थी, लेकिन तभी उन्हें मेन गेट बंद मिलता है, तो वो पीछे के रास्ते से निकलने का सोचती है। लेकिन तभी हॉलवे में बेटी की डेड बॉडी देखकर वो घबरा जाती है और भागते हुए अपने क्लासरूम में आती है, जहाँ पर पहले से ही केविन बैठा हुआ था। फिर वो बताती है कि बेटी की डेड बॉडी हॉलवे में पड़ी है, जिसको सुनकर केविन क्लासरूम से भाग जाता है और इनविजिबल होने वाला इंजेक्शन लगाकर वापस आ जाता है। जिसके बाद वो एक लड़की को पूरा नंगा करके उसका मुंह एक्वेरियम में डुबाकर उसे मार डालता है। इसके साथ ही वो दूसरी लड़की का भी गला घोंटकर उसे मार डालता है। वहीं दूसरी तरफ बिकी बाथरूम में नहाने जा रही थी, जहाँ पर पहले से ही केविन इनविजिबल होकर बैठा हुआ था, जिसके बाद वो उसे भी इलेक्ट्रिक शॉक देकर मार डालता है। तभी उसकी चीख सुनकर उसका बॉयफ्रेंड हंटर उस वॉशरूम में जाता है, जहाँ पर उसे एक लॉकर में बिकी की डेड बॉडी मिलती है। तभी अचानक से केविन हंटर को मारना शुरू कर देता है, जिसको देखकर हंटर वहां से भागने की कोशिश करने लगता है। अब यहाँ मेन गेट बंद था, इसलिए वो केविन से बचकर भागते हुए छत पर आ जाता है, पर तभी केविन वहां पर आ जाता है और हंटर को ऊपर से नीचे फेंककर मार डालता है। वहीं दूसरी तरफ क्लास में चैद और बनी इंटीमेट हो रहे थे। तभी यहाँ पर बनी चैद से कहती है कि अगर हमें किसी ने देख लिया तो हमें कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। लेकिन चैद को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ उस सफाई वाले को मिस चैलो की डेड बॉडी मिलती है, जिसके बाद वो पुलिस को फोन करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन गूंगा होने की वजह से वो कुछ बोल नहीं पाता। उधर चैद और बनी को विकी की डेड बॉडी लॉकर रूम में मिल जाती है, जिसके बाद जब वो सफाई वाला चिल्लाते हुए उसके पास आता है तो चैद उसे ही किलर समझकर उसकी पिटाई कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर केविन भी पहुँच जाता है और बनी को मारने लगता है, लेकिन चैद जैसे तैसे करके उससे खुद को बचाने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद केविन वापस विजिबल हो जाता है, लेकिन फिर वो चैद को मार मार कर उसे बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो बनी के पास जाता है और उसके सर पर कूदकर उसको जान से मार देता है। अब इतना आतंक फैलाने के बाद केविन घर आकर अपना सामान पैक करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर गन लेकर चैद आ जाता है। अब उसे जिंदा देखकर केविन भी हैरान था, पर तभी वो उसका ध्यान भटकाकर जल्दी से खुद को इनविजिबल कर देता है। यहाँ पर चैद ठीक से निशाना नहीं लगा पाता, इसलिए उन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है। जिसके बाद चैद केविन का इनविजिबल सीरम खुद को लगा लेता है और वो भी गायब हो जाता है। और जब उन दोनों का मुकाबला बराबरी का था, तभी अचानक से गोली चलने की आवाज आती है और हम देखते हैं कि चैद के सर के चिथड़े उड़ चुके हैं। लेकिन तभी वहाँ पर दो पुलिस ऑफिसर आते हैं, जिनको चैद ने केविन के पास जाने से पहले ही फोन कर दिया था।
अब चैद के मरते ही उसकी बॉडी विजिबल हो जाती है, लेकिन केविन अभी भी इनविजिबल था। पुलिस वालों को लगता है कि शायद चैद ने खुद को ही मार डाला, जिसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। तभी उनके जाने के बाद केविन अपना सीरम लेकर हंसते हंसते वहां से चला जाता है। इसके बाद लास्ट में हम वहीं एक न्यूज रिपोर्टर को देखते हैं जो कि सभी को बता रही थी कि केविन ने स्कूल के सभी बच्चों को और प्रिंसिपल को मार डाला है और आखिर में जाकर खुद आत्महत्या कर ली। अब उसके ऐसा बोलते ही उसके सारे कपड़े फट जाते हैं और केविन उसको नेशनल टीवी पर नंगा कर देता है और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।